शाजापुर की एडीएम ब्राई 2 दिन पहले कोरोना कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए शहर में अपनी टीम के साथ घूम रही थी। इस दौरान अपर कलेक्टर महोदया को शहर के किला रोड पर एक जूते की दुकान खुली दिखी। जब मैडम इस दुकान पर पहुंची तो यहां पर उन्हें एक युवक दिखा। बच्चे ने कहा कि यह दुकान उसी के घर के अंदर है। इस पर अपर कलेक्टर बरस पड़ी और बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आइए इसी मुद्दे को लेकर बात करते हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता शाकिर शेख के साथ। तो शाकिर जी बताएं, क्या है आखिर पूरा मामला? निकिता, ये घटना 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो वायरल आज सुबह हुआ। वीडियो वायरल होने के कारण जैसे ही लोगों ने वीडियो देखा, लोग विरोध में आ गए और सबसे पहले इस मुद्दे को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा उठाया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान द्वारा उनके पीड़ित के घर जाकर पीड़ित के परिजनों से बात की गई और उन्हें बताया कि उनसे पूरी जानकारी ली गई। जब पीड़ित से बात करी, जब पीड़ित के बात करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद इरशाद खान द्वारा उन पर एडीएम मैडम पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई। जी बिल्कुल। शाकिर जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस कदर अभी कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन लगा है, इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम जनता से भी यही अपील की जा रही है कि सभी लोग धैर्य रखें, धीरज रखें, लेकिन इस स्थिति में अपर कलेक्टर का इस कदर बफर जाना कितना सही और कितना गलत है? मैडम निकिता मैडम का ये कहना है कि मैं कर्फ्यू का पालन कर रही थी, जबकि जब वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा गया तो उक्त युवक, जो कि एक हाफिज भी है, मौलाना है, वो शुक्रवार की नमाज पढ़ा के घर आ रहे थे और घर के अंदर ही दुकान संचालित होती है। जो शटर खुली थी वो रास्ता भी उनके घर का रास्ता भी है, तो इसलिए दुकान शटर तो खुलना होना जरूरी था क्योंकि उनका रास्ता वही है। लेकिन मैडम इस बात को समझ नहीं पाई, या फिर वो मैडम को लड़का समझा नहीं पाया जो हाफिज है। उसमें मैडम से वो बच्चे बातचीत होने में मैडम को लपड़ा मार दिया। तो आइए इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाजापुर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान जी। इरशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर। इरशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की घटना सामने आई है, वायरल वीडियो सामने आया है, इसके बाद आपके द्वारा काफी जोरदार आवाज इस काम के लिए उठाई गई है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस कदर ये जो कार्रवाई की आपने मांग की है कि कितना सही और कितना गलत है पूरा? मैडम, जैसा कि शुक्रवार की शाजापुर की घटना है जी, एडीएम मैडम जिस जगह पर जाती है तो पुलिस वाले उस जो दुकान है उस दुकान के अंदर खड़े होते हैं और उस बच्चे को, जो हाफिज है, उनको पकड़ के बाहर लाते हैं। जबकि वो ये कहता रहता है कि ये मेरी दुकान और मेरा मकान एक ही है, इसमें जाने का रास्ता भी एक ही है। मैडम इसकी पूरी बात सुनती नहीं, उसके पहले ही उसको चांटा मार देती है। अभी वर्तमान में कोरोना काल में, पिछले बार भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन की गुंडागिर्दी दिखाने का जो तरीका है, ये बहुत ही गलत है। क्या है? आप लोग एक आदर्श हैं समाज के, आप इस तरीके के कृत्य करेंगे, आप लोगों को ये बात बताते हैं कि कानून हमको किसी भी कंडीशन में हमको हाथ में नहीं लेना है, और आप जैसे लोग, जिम्मेदार लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे तो एक आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वो लगातार प्रशासन के लोग अपनी लिमिट को, वो अपना संयम वो खुद खो बैठते हैं, तो आम आदमियों में उसमें क्या प्रभाव जाएगा? आज कांग्रेस पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा की है और जिस तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि अभी जिस तरीके से 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के कलेक्टर को इस तरीके का कृत्य करने पर हटाया है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले खुद कहा है कि लॉकडाउन का पालन कराए, लेकिन किसी भी आम नागरिक के साथ अभद्रता नहीं होना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बात कही है उसका पालन होना चाहिए और मैडम पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में एक संदेश जाए और यह एक बात रहे कि जिससे कि लोग, नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और लगे कि प्रशासन की गुंडागिर्दी का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई प्रशासन का व्यक्ति कानून हाथ में लेता और गुंडागिर्दी करता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी इरशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरे मामले पर आपने अपनी आवाज खुलकर उठाई है, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मामले की कड़ी निंदा की जा रही है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके की कार्यवाही की मांग अपर कलेक्टर के खिलाफ आपके द्वारा की जा रही है? मैडम को सस्पेंड करना चाहिए। जी, मैडम को 100% इसमें सस्पेंड करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ने भी वहाँ पर माफ़ी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उन्हें सस्पेंड किया। माफ़ी मांगना किसी चीज़ समस्या का हल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक हाफिज आदमी को, एक बच्चे को चाटा मारा गया, ये घटना ज़्यादा निंदनीय है
और इससे मध्य प्रदेश का जो गौरवशाली इतिहास है, मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, वो भी कलंकित होता है। कार्रवाई होने से प्रशासन के लोगों में भी ये डर रहेगा, वो कम से कम उनको एहसास रहेगा कि आम आदमी की आवाज़ उठाने के लिए भी लोग हैं और मध्य प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह जी उनके खिलाफ निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई करेंगे। जी इरशाद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लॉकडाउन का समय है, यहाँ पर कड़ाई से हर तरीके से नियमों का पालन कराया जा रहा है, जहाँ पर आम जनता से हरदम बस यही अपील की जा रही है कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें, ये मुश्किल दौर जल्द निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह से आग बबूला हो जाना कितना सही और कितना गलत है? मैडम, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि कोई व्यक्ति अगर दुकान खोलता है जी, वहाँ से व्यापार करता है तो उसका साथ दिया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करता है, लॉकडाउन को तोड़ता है, तो वो निंदनीय है। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो प्रशासन के लोगों के पास ये ऑप्शन है कि वह चालानी कार्रवाई करे। 10,000 रुपये तक की चालानी कार्रवाई का अधिकार है, 10,000 रुपये तक की चालानी कार्रवाई करे और उसके बाद भी अगर आदमी नहीं मानता है तो उनको 1 दिन के लिए जेल भी भेजा जा सकता है। हम कहते हैं कि अगर कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो उसको सुबह से लेकर शाम तक के लिए जेल भेज दे, ताकि लोगों को एक संदेश जाए, सीख मिले। लेकिन किसी भी कंडीशन, हमने शाहजहाँपुर के अंदर चालान की कार्रवाई हुई, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। शाहजहाँपुर के अंदर कई लोगों को जेल भेजा गया जिन लोगों ने लॉकडाउन तोड़ा, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आज जिस तरीके से एक व्यापारी को, प्रतिष्ठित व्यापारी को चाटा मारा गया, उसका विरोध। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बालक जिसको चाटा मारा है, ये उस दुकान का व्यापारी मालिक है ही नहीं, उसके पिताजी दुकान संचालित करते हैं, वो तो एक मस्जिद में हाफिज है। ये बात, इसमें जो वहाँ पर मौके पे पुलिस वाले भैया मौजूद थे उनकी भी गलती है। उस पुलिस वाले साथी को, मीडिया मैडम को यह बताना चाहिए था कि यहाँ से जस्ट ऊपर जो सीढ़ी जा रही है वो इसके मकान की सीढ़ी है, लेकिन उस पुलिस वाले भाई ने भी उसको भ्रमित किया और उनके भ्रमित करने से मैडम ज़्यादा भ्रमित हुई। लेकिन एक इतनी बड़ी पोस्ट पर जो मैडम है तो उन्हें किसी भी तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना था और चाटा तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जी इरशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बच्चे के द्वारा कहा गया है कि उसका घर और दुकान एक ही रास्ता है, जिसके घर में जाने का ही वही रास्ता है, दुकान से आने का ही वही रास्ता है, तो ये बात तो सच्चाई की है कि वाकई में किसी का घर और दुकान दोनों के एक ही रास्ते हो सकते हैं। लेकिन क्या उस दौरान जब ये कार्रवाई की जा रही थी या फिर जिस दौरान थप्पड़ मारा गया, क्या उस दौरान उन्हें इस चीज़ से अवगत नहीं कराया गया था? मैडम, बच्चा कम उम्र है, 20 साल उम्र है जी, जिसको चाटा मारा है उनकी 20 साल उम्र है। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे पुलिस के 3 जवान उनको पकड़ के लाए वो डर गए। मैंने आज जब उनके परिवार के लोगों से मैं मिला था तो मेरा उद्देश्य तो आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उस दुकान को दिखाना था कि ये दुकान का रास्ता है और ये सीधा ये दुकान का रास्ता उनके घर के अंदर जाता है। लेकिन क्योंकि उनकी दुकान सील कर दी गई है प्रशासन के द्वारा, तो आज मैं उसको दिखा नहीं पाया। दूसरी बात, वो डर गए थे। मैंने आज उनसे ये भी कहा कि आपको मैडम को बताना चाहिए था कि ये मेरी दुकान का और ये रास्ता है, जोरदार तरीके से। बोले भैया, उस मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का बीच में समय था और मैं इतना डर गया था कि मैंने उनसे कहा कि मेरी तो दुकान है, मेरा घर तो दूसरी जगह है। और जिसमें और एक जिम्मेदार अधिकारी को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उनको उनसे पहले पूछना था, समझाने की कोशिश करनी थी। उनके पास तो बहुत सारे अधिकार है, चाहते तो उनको जेल भेज देते, 1 दिन के लिए चालानी कार्रवाई कर देते। डायरेक्ट थप्पड़ मारना तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब इस पूरे मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर शहर में डर का माहौल है, व्यापारियों की पूरी कमर टूट चुकी है, आम आदमी अत्यंत परेशान है, हर एक घर छोड़ के कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित है। उस दौर में अगर हम खास कर की जिम्मेदार लोग, चाहे वो जनसेवक हो चाहे प्रशासन के लोग हो, अगर वो जनता के साथ खड़े नहीं होंगे और इस तरीके का व्यवहार जनता से करेंगे तो जो दूरी लगातार हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, एक प्रशासन और जनता के बीच में एक दूरी खड़ी हो रही है, और ये भविष्य में अगर दूरी इसी प्रकार से खड़ी हुई तो आगे के लिए बहुत गलत है, क्योंकि लोगों को विश्वास में लेने की जरूरत है, ना क्योंकि उनके खिलाफ इस तरीके के कार्रवाई करने की जरूरत है। जी इरशाद जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि कर्फ्यू का पालन या हम कहें लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों की गुंडागर्दी या फिर हम कहें पुलिस जवानों की भी गुंडागर्दी आए दिन देखने मिलती है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा ये कहना है इस मामले में कि आप भी लगातार पूरे मध्य प्रदेश में देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों में किसी सब्जी वाले ने अपनी पूरी सब्जी उठा के फेंक दी, किसी फल वाले ने अपने पूरे फल उठा के फेंक दिए। आप सोच लीजिए कि जिस आदमी के पास व्यापार करने के लिए 10-20 हज़ार रुपए की पूंजी नहीं है, वो अपनी पूरी पूंजी को रोड पे फेंक रहा है, तो आप समझ लीजिए कि प्रशासन के लोगों से वो किस हद तक प्रताड़ित हो रहा हो। इस हद तक लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है।
आपको, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके की मारपीट, लूट, ठेलों को फेंकना, दुकानों को हटाना, लात मारना, ये जो कृत्य हो रहे हैं, इससे मैंने आपसे पहले भी कहा कि प्रशासन में और आम लोगों में एक बहुत बड़ी दूरी बन रही है और ये दूरी मध्य प्रदेश के लिए, हम लोगों के लिए अच्छी नहीं है। ये भविष्य में एक गलत रास्ते की तरफ जाने वाला कृत्य हो रहा है। जी इरशाद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम तो ये निवेदन करता हूं कि इस बार तो मैडम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे कि आम लोगों में जो गुस्सा है, जो रोष है, वो कम हो सके। दूसरा, प्रशासन के लोगों से हमारा निवेदन है कि आप ये सोचिए, मैडम मेरा ये कहना है, नौकरी करने वाले लोगों को तनख्वाह मिलती है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस विपरीत परिस्थिति में चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे नगर पालिकाओं के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, कई लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर काम बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं और उनके इस सहयोग के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर जिस तरीके का कृत्य हमारे शाहजहाँपुर शहर में हुआ, इस तरीके के कृत्य होंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा और जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी कुर्बानी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मैं प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूं कि परस्पर आम लोगों के साथ, क्योंकि उनकी पीड़ा को समझने की आप कोशिश करिए। पिछला भी पूरा साल खराब हो गया था, लास्ट ईयर सोयाबीन की फसल भी नहीं आई थी, इस बार गेहूं की फसल के हर घर, हर गांव में कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। उन लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनके दर्द को समझने की कोशिश प्रशासन करे, क्योंकि वास्तविकता में इस बार मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके साथ परस्पर प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि इस लड़ाई की, कोरोना की जंग को आप हम सब मिलकर लड़ सकें, क्योंकि आपको, हमारे सबके लिए इस जंग को जीतना बहुत आवश्यक है, इस देश के लिए बहुत आवश्यक है, इस प्रदेश के लिए आवश्यक है और आपके, हमारे सबके जीवन के लिए आवश्यक है। जी इरशाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शाकिर जी, मैं आपका रुख एक बार फिर करना चाहूंगी। जी शाकिर जी, मेरा आपसे सवाल यह है, जिस तरीके से हमें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि वो कड़ी निंदा करते हैं इस पूरे मामला जो हुआ है उसकी, और साथ ही में सोशल मीडिया पर भी काफी निंदा की जा रही है इस पूरे कृत्य की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की आगामी कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है? निकिता, इसके लिए मैंने मैडम से ही बात करने का पूरा कोशिश करी, मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया। कलेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करी, कलेक्टर साहब से बात नहीं हो सकी। अभी लोगों में रोष है, जनता में रोष है और अपना सोशल मीडिया में जो विरोध हो रहा है उसको देखते हुए सभी एडीएम मैडम को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मामला है, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो ना एडीएम मैडम से बात हुई है और ना ही कलेक्टर साहब से बात हुई है। जी शाकिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद निकिता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से अभद्रता करने के निर्देश अभी नहीं दिए हैं। ऐसे में अपर कलेक्टर का कृत्य बेहद ही निंदनीय है। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल भी इस कृत्य की निंदा करता है।